हेलो एवरीवन और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फाउंडेशंस ऑफ थॉट, ब्रिजिंग ह्यूमन लॉजिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आज हम किसी डिस्टेंट फ्यूचर की बात नहीं करने वाले हैं। हम आज की रियलिटी यानी बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। सो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन और देखते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है। हम सच में किसी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम एग्जैक्टली आज के प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब कोई साईफाई मूवी का फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ये ऑलरेडी हमारे और स्पेशली आजकल के स्टूडेंट्स की डेली लाइव्स में डीपली एम्बेड हो चुका है। आई मीन जस्ट लुक अराउंड, एआई इज लिटरली एवरीवेयर अराउंड अस। जो यूट्यूब रिकमेंडेशंस हम डेली स्क्रॉल करते हैं, हमारे फोन्स के वॉइस असिस्टेंट्स, रोज यूज होने वाली नेविगेशन एप्स और यहाँ तक कि बच्चों के डेली होमवर्क टूल्स, ये सब एआई से पावर्ड हैं। लेकिन यहाँ एक रियल कंसर्न है। हम सब इन टूल्स को कंसिस्टेंटली यूज तो कर रहे हैं, पर अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अब सवाल बिल्कुल भी ये नहीं है कि शुड वी टीच एआई। द रियल क्वेश्चन इज, हम एआई को हर लर्नर को इफेक्टिवली कैसे सिखाएं। ऑनेस्टली, ये आज के टाइम में एजुकेटर्स और पेरेंट्स के लिए अल्टीमेट चैलेंज बन चुका है। नाउ एआई को प्रॉपर्ली समझने से पहले हमें उसकी फाउंडेशन को क्लियरली समझना होगा, और यही हमारा मिसिंग लिंक है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सिंपली पुट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये वो एसेंशियल फाउंडेशन है जिसके बिना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रूली ग्रास्प कर ही नहीं सकते। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन सिस्टमैटिकली। इसमें कुछ की स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट, बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना। सेकंड, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना। थर्ड, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस डिजाइन करना। फिफ्थ, डेटा को एनालाइज करना। और फाइनली, एरर्स को फिक्स करना। एंड यू नो व्हाट, ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि ये सिर्फ कंप्यूटर स्किल्स नहीं है, ये वाइटल एवरीडे लाइफ स्किल्स हैं जो हम अपनी डेली डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। तो ये आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, आज की इस इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को रेगुलरली नई चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग उन्हें एम्पावर करता है कि वो लॉजिकली सोचें, सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बेटर डिसीजंस लें और नई सिचुएशंस में इजीली अडाप्ट करें। एआई के बिना भी ये अप्रोच स्टूडेंट्स को पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द अदर साइड ऑफ द कॉन्सेप्ट और देखते हैं ये सब कैसे बिल्ड होता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बेसिक टर्म्स में एआई मशीन्स की वो एबिलिटी है जिससे वो डेटा से लर्न करते हैं, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं, स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं और ओवर टाइम अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते जाते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द कनेक्शन। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का एक सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ध्यान से सुनिए। एक स्टूडेंट जब ह्यूमन लॉजिक और कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज करता है, वो एग्जैक्ट वही चीज कर रहा होता है जो एआई सिस्टम्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एआई वही सेम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मैसिव मशीन स्केल पर करता है। अमेजिंग, राइट? तो इसका सीधा सा रिलेशन क्या बना? बेसिकली बिना कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एआई को प्रॉपर्ली समझा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब हमारे पास सीटी की सॉलिड फाउंडेशन होती है, तो एआई हमारे लिए कंप्लीटली मीनिंगफुल और एक्सेसिबल बन जाता है। ये सच में एक एब्सोल्यूट बेडरॉक की तरह काम करता है। और जब ये दोनों सीटी और एआई साथ आते हैं, तो स्टूडेंट का रियल वर्ल्ड गेन बहुत मैसिव होता है। उन्हें मिलती है बेटर थिंकिंग स्किल्स। वो सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज नहीं करते, बल्कि डीपली एनालाइज करते हैं। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा इंटरप्रेट करना, न्यूट्रिशन या वेदर एनालिसिस करना। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग होती है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करती है। उनकी डिजिटल अवेयरनेस बढ़ती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जैसे टेक्नोलॉजी में बायस को समझना और फेयरनेस मेंटेन करना। लेकिन आज की इस टेक ड्रिवन दुनिया में एक सीरियस रिस्क भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज के लर्नर्स एआई से पूरी तरह सराउंडेड तो हैं, पर बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। वो एआई को मिसयूज कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो सकते हैं, और सबसे बड़ा डर ये है कि वो इंडिपेंडेंटली सोचना फेल कर सकते हैं। उनका अपना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस कंप्लीटली लूज हो सकता है। बट डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी क्लियर है।
सही कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई एजुकेशन ये इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स इन पावरफुल टूल्स का यूज रिस्पॉन्सिबली करें। वो क्रिटिकली थिंक करना सीखें और सबसे बड़ी बात, वो टेक्नोलॉजी के इन कंट्रोल रहें, ना कि टेक्नोलॉजी उन्हें कंट्रोल करे। हमें उन्हें अपने टूल्स का मास्टर बनाना है। अगर हम आने वाले सालों की तरफ देखें तो ये क्लियर है कि मैक्सिमम जॉब्स में एआई किसी ना किसी फॉर्म में जरूर इन्वॉल्व होगा। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से डोमिनेट करेगी और उस वक्त ह्यूमन क्रिएटिविटी को प्योर लॉजिक के साथ कंबाइन करना किसी भी इंसान के लिए सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल स्किल सेट बन जाएगा। इसीलिए जो स्टूडेंट्स आज सीटी और एआई दोनों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को सिर्फ पैसिवली कंज्यूम नहीं करेंगे, वो इस टेक्नोलॉजी को एक्टिवली क्रिएट और शेप करेंगे। ये लर्नर्स ही बनेंगे कल के इनोवेटर्स, डायनामिक प्रॉब्लम सॉल्वर्स और हाईली रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स। सो रिमेंबर, हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रोग्रामर्स बनाना नहीं है, हमारा मेन गोल है थिंकर्स बनाना। ऐसे एक्टिव माइंड्स जो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन कर सकें, स्ट्रिक्टली एनालाइज कर सकें, एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें और सबसे इंपॉर्टेंटली इस एआई ड्रिवन वर्ल्ड को एक बेटर डायरेक्शन दे सकें। आज की इस डीप डाइव को मैं एक बहुत ही प्रोफाउंड समरी के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा। Computational thinking teaches us how to think और artificial intelligence teaches us how machines think। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट और क्लियर कॉन्ट्रास्ट है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। और आखिर में मैं एक मेमोरेबल थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। Are we ready to shape a future where humans and machines work side by side? इस पर डेफिनेटली सोचिएगा। आई रियली होप आज की इस एनालिसिस से आप सभी को कुछ नए और क्लियर इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।